हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ हायर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजेस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से प्रोसीड करेंगे। दैट इज, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको एक्स आर इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 आर प्लस आई साइन पाई बाई 2 टू द पावर आर दिया हुआ है, तो आपको प्रूव ये करना है कि x1, x2, x3, x4 डॉट 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 इंफिनिटी तक उसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इस सम को शुरू करने से पहले फर्स्ट हम लोग जो गिवन कंडीशन है उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। दैट इज एक्स आर इज इक्वल टू, देखो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू द पावर आर, सिंपल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर आई पाई बाई 2 टू द पावर आर, सिंपल। क्यों? क्योंकि डी मूवर थ्योरम यही बोलता है e टू द पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर आपको डी मूवर थ्योरम के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ये वीडियो देखने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए। वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वो वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों के पास जनरल फॉर्मेट आ गया है और इससे हम लोग पहले x1, x2, x3 का वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू होगा e टू द पावर आई पाई बाई 2 टू द पावर 1, मतलब सिर्फ 2। फिर देखो x2 का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर आई पाई 2 स्क्वायर होगा। फिर देखो x3 का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, अब सिंपल क्या करेंगे, इतना सारा वैल्यूज है हम लोगों के पास, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करते हैं तो क्या आता है, x1, x2 डॉट 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 टिल इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर आई पाई बाई 2 इंटू e टू द पावर आई पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन, है कि नहीं। और अब आपको पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसका वैल्यू होता है a टू द पावर m प्लस n, क्योंकि सब जब बेस सेम होता है तब जो पावर से रहता है पावर्स प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखो सबका बेस सेम है, e है, और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स को सिंपली प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में यही आएगा, e टू द पावर i। एक काम करते हैं, i को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही आएगा, है कि नहीं, सिंपल। अब देखो सब में पाई बाई 2 कॉमन है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर i पाई बाई 2 कॉमन ले लेते। देखो पहला वाला से पाई बाई 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चला जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। और देखो नेक्स्ट वाला में पाई बाई 2 स्क्वायर है, मतलब पाई बाई 2 इंटू हाफ, यहाँ से पाई बाई 2 लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हाफ बचेगा, तो प्लस हाफ। फिर देखो पाई बाई 2 क्यूब है, मतलब और एक हाफ लग जाएगा, और यहाँ से पाई बाई 2 को ले जाएंगे तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। और आप देख ही सकते हो कि ये जो है 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन रहा है, ये जीपी सीरीज बन रहा है। और आप देख ही सकते हो कि जीपी सीरीज में r यहाँ पर 1 बाई 2 होता है, मतलब कॉमन रेशियो। स्टार्टिंग टर्म मतलब फर्स्ट टर्म 1 हो रहा है, स्टार्टिंग टर्म 1 हो रहा है और कॉमन रेशियो हाफ हो रहा है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि हाफ कैसे हुआ, ये देखो इसका सॉल्व करेंगे तो हाफ ही निकलेगा। एकदम सिंपल चीज है, बेसिक चीजें हैं। और देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी तक जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इसका जो सम रहता है उसका वैल्यू होता है a बाई 1 माइनस आर। एकदम सिंपल सा वैल्यू होता है, तो वहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो e टू द पावर आई पाई बाई 2, अब देखो a का वैल्यू हो रहा है 1, तो 1 लगा दो इधर, और 1 माइनस आर आ रहा है, आर का वैल्यू हाफ हो रहा है तो सिंपल ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आता है, 1 पाई बाई 2, नीचे हाफ आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, और ये 2 और ये हाफ कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, सिंपली आई पाई। अब इसको फिर से डी मूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई है तो यहाँ पर कॉस पाई आ जाएगा और आई साइन पाई आ जाएगा। और आपको पता ही है कि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू -1 होगा। एकदम सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो मतलब डी मूवर्स के थ्योरम पढ़ रहा है, जो बैचलर्स डिग्री में है और
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू कमेंट अगर आपका कुछ मतलब प्रॉब्लम है या फिर कुछ डाउट है। और आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, और भी वीडियो लाने वाले हैं।